क्योंकि मैं चलिए दोबारा बोल देता हूँ। अच्छा जी, हम लोग फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने लगे हैं आज, ठीक है। फ़ोटोशॉप मैं आप लोगों के लिए बंद करके दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों की रिकॉर्डिंग के अंदर शामिल हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है जब हम इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब भी मैं फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास फ़ोटोशॉप सीसी 2019 इंस्टॉल्ड है, मैंने सीसी 2020 भी इंस्टॉल किया था, बट हुआ ये था कि उसका जो क्रैक था वो मुझसे खो गया, ठीक है। क्योंकि मैं क्रैक्ड वर्जन यूज़ कर रहा होता हूँ, मैं सीधी बात है मैं पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है। बीच में पेड वर्जन यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर विंडोज़ कर ली और हुआ ये कि वो जो पेड वर्जन था वो मेरा एक्सपायर भी होने वाला था, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिलहाल मैंने क्रैक्ड वर्जन ही किया हुआ है, उसको रिन्यू नहीं किया है मैंने अपने लास्ट वाले वर्जन को, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये क्रैक्ड वर्जन है, ये प्री एक्टिवेटेड वर्जन है। मैंने अपने एक दोस्त से लिया था, वो फोटोग्राफर वगैरह है, इवेंट्स वगैरह करते हैं, प्रोफेशनल है पूरा, उसका पूरा काम है, सही है। मैंने उससे लिया था, उसके पास ये क्रैक पड़ा हुआ था, तो ये मैंने उससे लिया है। मैं इसी पे यार ये 1 GB से ज़्यादा का है। लिंक भी मेरे पास नहीं है ना, मैंने यूएसबी से लिया है किसी से। मैं कह रहा हूँ मेरा जो दोस्त है वो बाकायदा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसका काम ही एडिटिंग वगैरह का है, तो इसलिए कॉपी किया यार मैंने। डूड यार से ले सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से तुम्हें ये मिल सकता है। प्री एक्टिवेटेड वर्जन जो होते हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। और जितने फिलहाल जो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड जो एक दो सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर हो गया, ये दो ही चीज़ें यूज़ कर रहा होता हूँ, और ये दोनों माशाल्लाह से मैंने अपने दोस्तों से ही ली हुई हैं। तो वो जो मेरे पास मैंने जो पेड वाला वर्जन था वो फिलहाल ख़त्म हो गया है, सही है, इसलिए यूज़ करा, मैंने अभी रिन्यू भी नहीं करा है। अच्छा खैर, दूसरी बात ये है, फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और अब रास्टर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो यकीनन आप सोच रहे होगे कि यार यकीनन इसका कोई दूसरा भी नाम होता होगा। अगर मैं कह रहा हूँ फ़ोटोशॉप रास्टर बेस्ड है, ठीक है, तो एक और सॉफ्टवेयर है, एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता है, वेक्टर्स क्रिएट होते हैं, ये लाइंस के थ्रू आप काम कर रहे होते हो, वहाँ पे पिक्सेल्स का सीन नहीं होता। पिक्सेल्स आप कहते हो ना, जैसे पिक्चर के अंदर पिक्सेल्स पड़ रहे हैं, तो ये जो फोटोशॉप काम करता है, ये पिक्चर्स के थ्रू काम करता है। जबकि एडोब इलस्ट्रेटर जो है, जो कि हमारे पास एडोब का ही एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो क्या कर रहा होता है, वो वो पिक्सेल्स को यूज़ नहीं करता, वो वेक्टर्स को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, जब मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि मैंने कंट्रोल एन प्रेस करना है या फिर क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया, तो क्या हुआ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ही कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है, ब्लैक सा एक एरिया है, ठीक है। अच्छा, फोटोशॉप की पहले की वाली जो थीम है, ये इनकी डार्क ही है, आप कंप्यूटर में बेशक लाइट थीम यूज़ करो, लेकिन ये सब डार्क ही आएगा, ठीक है। फोटोशॉप CS6 जो होता था, वो आपको मिलता था एक अच्छे लाइट मोड के अंदर, बट ये फोटोशॉप सीसी जो है वो ये डार्क मोड के अंदर ही मिल रहा होता है। जैसा इसका ये वाला इंटरफेस होता है बैक साइड का, वैसा ही ये यानी फ्रंट साइड का या इस तरह का जो इंटरफेस है वो है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैं रास्टर बेस्ड की बात कर रहा हूँ, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनके अंदर पिक्सेल्स पे काम हो रहा होता है, यानी बहुत सारे पिक्सेल्स को मिलाकर ये पिक्चर बन रही है, बहुत सारे पिक्सेल्स को मिलाकर ये पिक्चर बनी होगी, ठीक है। अभी इसकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। पिक्सेल्स क्या होते हैं, पिक्सेल्स आर लाइक छोटे छोटे बॉक्सेस, ठीक है। तो बहुत सारे पिक्सेल्स को मिलाकर यानी करोड़ों अरबों पिक्सेल्स को मिलाकर एक पिक्चर बनती है, ठीक है। जबकि वेक्टर बेस्ड में क्या होता है, लाइंस होती हैं बाकायदा, उनमें पिक्सल नहीं होते, एक बाकायदा स्ट्रेट लाइन है। आपको जिस तरीके से भी वो लाइन ड्रॉ करनी है, वो पिक्सल नहीं बनेगा, वो वही वेक्टर बनेगा। और ड्रॉ, आपने वेक्टर स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेजेस में पढ़े होंगे, वही वेक्टर्स होते हैं, जो वहाँ लाइंस होती हैं ना, उन्हीं लाइंस को ज्वाइन कर करके उन्हीं लाइंस की फिलिंग वगैरह करके ये बनता है, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर बेस्ड है। फोटोशॉप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं देखूं या आप लोग देखो, तो मैं और आप क्या हैं, वेब डिज़ाइनर्स हैं, सही है। मैं और आप क्यों यूज़ करेंगे फ़ोटोशॉप को? मैं और आप यूज़ करेंगे वेबसाइट के टेम्पलेट के डिज़ाइन के लिए, वेबसाइट के टेम्पलेट के रीमेक के लिए, यानी रीराइट जिसे कह लो, कि लेट्स से कोई आपको कहे कि यार ये जो टेम्पलेट है ना, आप मेरे ये आइडिया है मेरा, आप क्या करो इसी टेम्पलेट को ज़रा दोबारा बना दो, इसी ये पिक्चर है लेट्स से। अब आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को आइडिया देना है, मिसाल है, आप क्लाइंट को आइडिया देना है, तो आप क्या करोगे, यार लोगो डिज़ाइन वैसे ना एडोब इलस्ट्रेटर में होता है, लेकिन हाँ, आप इसमें भी कर सकते हो।
अगर आपका पेन टूल, इसमें एक पेन टूल होता है, ठीक है? अगर आप वो पेन टूल बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो ना, अगर आपका जो हाथ है, वो ड्राइंग करने में, कंप्यूटर्स के ऊपर ड्राइंग करने में थोड़ा-सा एक्सपर्ट है, तो आप क्या कर सकते हो उस पेन टूल के थ्रू लोगोज़, बहुत कस्टमाइज़्ड लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, वेक्टर्स बना सकते हो फ़ोटोशॉप में, बट आपका जो हाथ है वो थोड़ा-सा अच्छे फ्लो में होना चाहिए। यानी अक्सर ऐसा होता है कि ये एक छोटा-सा वेक्टर बनाने के लिए घंटे लग जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड होता है, ठीक है? बस वेक्टर का यहाँ पे ये जो काम है ना, वेक्टर्स के अंदर टाइम बहुत लगता है, ठीक है? पिक्सेल्स के अंदर हम फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर जो है ना, हम ड्राइंग नहीं करते, फ़ोटोशॉप में करते हैं हम एडिटिंग। वो कलर ग्रेडिंग हो गई, वो डिज़ाइन्स हो गए, वो टेम्पलेट्स के डिज़ाइन हो गए, वो पैम्फलेट्स हो गए, ठीक है? पैम्फलेट्स, पैनाफ्लेक्सेस हो गए, बैनर्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये आप फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरा एडिटिंग वाला फ़ोल्डर अगर यहाँ हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तो मेरा एडिटिंग वाला फ़ोल्डर यहाँ इस ड्राइव में पड़ा हुआ। जी, पिक्चर्स किस तरह की, मतलब डिज़ाइन का मतलब क्या है? तुम, मैं समझा नहीं, डिज़ाइन कर सकते हैं क्या मतलब क्या? सीनरी वगैरह को जो तुम कह रहे हो कि सीनरी वगैरह हो, तो थोड़ा-सा डिज़ाइन वगैरह करना है, उस तरह का काम करना है। बिल्कुल, आप एडिट कर सकते हो, लेकिन डिज़ाइन अलग होता है और एडिट अलग होता है। देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ यार वेब टेम्पलेट तुम्हें देता हूँ मैं, और एचटीएमएल सीएसएस पे बना हुआ है, तुम उसे एडिट कर लो, तो होगा क्या, वो टेम्पलेट बना हुआ होगा, तुम क्या कर सकते हो, उसको उसमें चेंजेस, कलर चेंज कर दिया, उसका स्टाइल चेंज कर दिया, उसकी थीम अलग कर दी। उसमें वो व्हाइट और ग्रे कलर की थीम में बना हुआ था, तुमने उसे ग्रे और रेड ब्लैक कलर की थीम में बना दिया, ठीक है? ये एडिटिंग होती है। और एक होती है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग क्या होती है, पूरा बिल्कुल स्क्रैच से खड़ा करना, ठीक है? अगर तुम कहो तो जो वेक्टर डिजाइनिंग होती है, जो रास्टर डिजाइनिंग होती है, यानी यही पेनाफ्लेक्सिस की बात करो या इस तरह की चीजें, ये तो यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हें डिजाइन करनी है पिक्चर, लेट्स से मेरी पिक्चर है, मिसाल देते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह की चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। ये आ गई मेरी लाइब्रेरी, दिखाता हूँ। देखो, मिसाल देते हैं, मैंने एक ये टेम्पलेट उठाया था, इसको मुझे रीडिज़ाइन करना था। ये देख लो पिक्चर, ये मैंने एक एपटेक के लिए बनाई थी, सही है? अभी जब एपटेक खुला हुआ था, तो ये एपटेक के लिए एक बनाया था हमने, सही है? अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, ये एक नेटवर्क एसेंशियल्स का एक बेसिकली सेमिनार था, वर्कशॉप थी 2-3 दिन की, और इसकी मैं तुम्हें पीएचडी फाइल दिखाता हूँ। मैंने इसको रीमेक किया था, ये असल पिक्चर ये नहीं थी। असल जो पिक्चर थी वो तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने इंटरनेट से ली थी, और इसमें मतलब मैं क्या जो हुआ, मैंने इंटरनेट से पिक्चर ली थी। हाँ, लेकिन उस पे काम मैंने बहुत ज़्यादा किया था। तो ये समझ लो कि अगर मैं इसको बिल्कुल हटा दूँ ना पीछे से और थोड़ी बहुत चेंजेस करूँ, तो ये पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है वो एनिमेशन करने का टाइम नहीं था, और ये मुझे तकरीबन भी कोई 1 आधे घंटे में करना था ये काम, तो एनिमेशन इतनी जल्दी नहीं होती। अगर मैं ये आई हटा दूँ ना इस पे से, ठीक है? तो सिर्फ़ ये जो बोर्ड था ना, बस सिर्फ़ मुझे ये मिला है, और ये कलर तो बहुत बच्चों वाला काम ही है, तो ये 2 मिनट में हो जाता है। सही है? तो होता क्या है, मैंने सिर्फ़ इस पैटर्न के लिए ये पूरी पिक्चर इंटरनेट से उठाई थी, और मैं अगर इसे हटा दूँ ना सिर्फ़, तो देखना सिर्फ़ क्या गायब होगा, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही है, सिर्फ़ वो ब्लैक एरिया डार्क, ये टेक्स्ट भी कलर अपना यहीं पर ही है, टेक्स्ट मूव नहीं कर रही है, देखो लाइन बनी हुई है, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, और वो वाला बोर्ड चला गया। तो मैंने ये सारी चीज़ें, बाकी सब कुछ खुद बनाया, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें, ये सारे पैटर्न्स, ये सारा डिज़ाइन, ये शेड सारे, ये सब कुछ, ठीक है? लेकिन क्या, हम यहाँ पे एडिटिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है? चलो, इसको तो हमने डिज़ाइन कर लिया, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? आप और क्या किस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो? लेट्स से आपने डिज़ाइन करना है, ऐसा कोई आपने बेसिकली पैम्फलेट डिज़ाइन करना है, ठीक है? वो आप यहाँ कर सकते हो। आपने इस तरह का कोई पैम्फलेट डिज़ाइन करना है, वो कर सकते हो। प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ्स बनते हैं हम लोगों के, एपटेक के बच्चों के प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ्स बनते हैं, ठीक है? वो आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है? इसके अलावा लेट्स से प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ बनते हैं, अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट भी अच्छा आएगा भी है, हम एचटीएमएल बनवाएंगे, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये वाला तो देखो, खैर इसके अंदर तो कोई भी चीज़ हमने इंटरनेट से नहीं ली थी, ये तो बहुत बेसिक है।
इसके अंदर शेप्स वगैरह से काम लिया था, फ़ोन्स की पिक्चर्स वगैरह को यूज़ करके। इस तरह की चीज़ें आप फ़ोटोशॉप पे कर सकते हो, ठीक है? और कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर दे लें, कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर आपको और दे लें तो मैंने नया-नया फ़ोटोशॉप सीखा था, तो मैंने भी कुछ चीज़ें अभी है नहीं यहाँ पर। मैंने नया-नया फ़ोटोशॉप सीखा था तब की वो चीज़ें, वो किस तरह से, लेट्स से ये प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ है। ये सब कुछ हमारा अपना ही है, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी बाहर से नहीं था, ये बहुत बेसिक है। सिर्फ़ कुछ चीज़ें रख के और बस ये प्रोजेक्ट तैयार। ठीक है, पेनाफ्लेक्सेस बनते हैं बहुत सारे, प्रिंटेबल पेनाफ्लेक्सेस बनते हैं। प्रिंटेबल पेनाफ्लेक्स लेट्स से भी मेरे पास कोई पड़ा हुआ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वर्क स्पेस जो है वो डिलीट हो गई है कंप्यूटर से। देखो इस तरह का कोई पेन, इस तरह का कोई आपने पार्ट बनाना है, ये इसमें से कोई चीज़ बनानी है। ये भी तकरीबन पूरा का पूरा ना मैंने खुद डिज़ाइन किया था, ज़्यादातर पार्ट। ये स्टूडेंट ऑफ द मंथ एपटेक के लिए बनाया था। ये तो पूरा का पूरा ही मैंने डिज़ाइन किया है, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पर हो भी, ये पूरा का पूरा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी बाहर का नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ, एक-एक कंपोनेंट इसमें से ना छोटा-छोटा, देखो हर मैं हर चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हर चीज़ वो अलग-अलग हो रही है। ये बस एपटेक की पिक्चर है जो हमें इनके डेटाबेस से मिली हुई है। ये लोगो, ये हर चीज़ इसमें हम इसमें खुद का बनाया हुआ है मेरा, ठीक है? तो आप इस तरह की चीज़ें ना फ़ोटोशॉप से डिज़ाइन कर सकते हो। हाँ, लोगोज़ भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन लोगोज़ की फिर वो क्वालिटी नहीं रहती जो कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आती है, क्योंकि उसके अंदर आप फुली कस्टमाइज़ेशन जो है ना वो उसमें पॉसिबल हो पाती है, और यहाँ पे वो कस्टमाइज़ेशन का जो मेयार है वो फिर मुश्किल हो जाता है। सही है? अच्छा जी। हम फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं। हम लेट्स से हम फ़ोटोशॉप क्यों यूज़ करेंगे? हम फ़ोटोशॉप इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम लेट्स से कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकें। तो टेम्पलेट डिज़ाइन करने से पहले अगर मैं ये कहूँ कि हम क्या करते हैं, टेम्पलेट को रीडिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। कोई एक टेम्पलेट यूज़ करें और उसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करें। तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि हम कोई टेम्पलेट उठाएँ और उसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करें। सही है? फिर आप क्या कर सकते हो, उसी टेम्पलेट को आप भी खुद से बना सकते हो। सही है, हम ऐसा करते हैं आज की क्लास में छोटे-मोटे कुछ टूल्स सीखते हैं और ट्राई करते हैं कि किस तरह से कोई एक टेम्पलेट बन सकता है। सही है? कोई वेबसाइट का टेम्पलेट उठा लेते हैं, ऐसा करते हैं वही टेम्पलेट उठा लेते हैं जो मैंने आप लोगों को दिया था। क्लासरूम से ही, मैं टास्क से ही कुछ उठा लेता हूँ। क्लासरूम, एचटीएमएल सीएसएस में था वो। वेब टेम्पलेट, ये रहा जी। हेलो। अच्छा जी। ये वो टेम्पलेट है जो हमने दिया था आप लोगों को डिज़ाइन करने के लिए। सही है? चलो ऐसा करते हैं, इसी को उठा लेते हैं। अपलोड कर लेते हैं इसे डेस्कटॉप पर अपने, और इसमें मैंने कुछ फाइल्स दी थी। ये फाइल्स थी, इसकी इमेजेस थी। ठीक है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी इमेजेस को यूज़ करते हुए मैं इस फ़ोल्डर को अपने पास डाउनलोड कर लूँ, ताकि फिर मैं इससे काम में ले सकूँ। डेस्कटॉप पे इसे डाउनलोड कर लेते हैं। फ़ोल्डर है मेरा ctaqi@gmail.com। कंटिन्यू। ये बड़ा मसला है यार इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट पे चला जाता है, ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट पे चला जाता है, पता नहीं क्यों। साइन इन अदर अकाउंट, समझ में नहीं आता क्या करें।
हम्म। एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कैसे करोगे? हाँ यार, इसका ये डाउनलोड का जो सारा सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि तुम या तो तुम्हें बाय करना पड़ता है ये, ठीक है, या तो तुम्हें इंटरनेट के थ्रू ये क्रैक करना पड़ता है। ये मसला है। या तो तुम बाय कर लो, या तो तुम फिर इंटरनेट के थ्रू क्या करो, ये क्रैक कर लो। क्रैक भी करते हैं लोग, तो तुम क्रैक भी कर सकते हो और तुम बाय भी कर सकते हो। यार 1 मिनट देना मुझे ज़रा, मेरे पास की पिक्चर सेव है नहीं। ठीक है, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं दूसरे अपने आईडी से साइन इन करके ज़रा जल्दी से डाउनलोड तो कर। यार मेरे पास अभी नहीं है क्रैक वाला लिंक। मेरे पास अभी कोई क्रैक का लिंक है नहीं, लेकिन अब सर्च करोगे इंटरनेट पे तो मिल ही जाएगा। मेरे पास जो मेरे पास अभी वर्जन है इसका, ये मेरे पास प्री एक्टिवेटेड है, मैंने किसी से लिया था, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो ये वर्जन है ये प्री एक्टिवेटेड है, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये वर्जन जो है ये तकरीबन 1 से 1.25 GB का है, मे बी शायद ये शायद उससे ज़्यादा का ही हो। तो अगर ये आप लोगों को चाहिए तो बस मेहनत ये करनी पड़ेगी कि मैं अगर ट्राई कर सका, यानी मैं अगर मुझसे हो सका तो मैं ये कहीं अपलोड कर दूंगा। मे बी क्या पता आपको मिल जाए। जी। सही है, मसला नहीं है। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से देख लें। बस ये क्लास कोशिश करें कि क्लास लें, जैसे भी आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास कंटिन्यू करें, अच्छी बात है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट इसलिए किया है ताकि ये जो फोल्डर है मेरे पास यहाँ पर आ जाए। ठीक है, गलती हो गई। इसको फोल्डर में आ रहा हूँ मैं, और आज है PS फोटोशॉप का। लेट्स से जी। एडोब फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं, और जो चीज़ मुझे यहाँ पे ओपन करनी है ना, असल में जो मुझे फाइल ओपन करनी है वो ये फाइल ओपन करनी है। मैं भी दिखाता हूँ कि मैं क्या क्यों फाइल ओपन कर रहा हूँ। देखो, मैंने क्या कहा कि मुझे ना ये फाइल यहाँ पर, लेट से मैं अगर यहाँ इस पूरे हिस्से की बात करता हूँ, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये पूरा जो टेम्पलेट है ना डिज़ाइन करना है। अगर आपने कोई चीज़ नई डिज़ाइन करनी है, उससे पहले बेहतर नहीं है कि आप उसको रीडिज़ाइन करने का तरीका सीख लो। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे इसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। हम आज के सेशन में ट्राई करते हैं कि हम किस तरह से अपने ये जो टेम्पलेट है हमारा, इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। यानी मैं ट्राई करूँ कि मैं क्या पिक्सल, हाँ मुझे पता है पिक्सल्स फट रहे हैं, ज़ाहिर है पिक्सल्स फटेंगे भी। ठीक है, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है पिक्सल्स फटेंगे भी, लेकिन यार अगर मैं बिल्कुल ही ज़ूम आउट कर दूंगा तो फिर ये जो वीडियो बन रही है ना बाद में, अभी तो देखें अभी तो सही है, बाद में तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी जियो के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसके स्टार्टिंग से लेकर इसके एक एक एरिया को ना बिल्कुल अपनी अपने हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पहले मुझे यहाँ पे ये लोगो चाहिए। सही है, और ये कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मुझे यहाँ पे लिखना है, तो इसके लिए लोगो मुझे चाहिए। और देखते हैं क्या इसकी इमेजेस के अंदर ये लोगो पड़ा हुआ है। ये भी क्या पता ये लोगो हो यहाँ पे, नहीं ये लोगो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फोटोशॉप के अंदर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कैप्टिवेट। यहाँ पे कुछ टूल्स के मैंने यहाँ पे देखो, मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया। ठीक है, और इससे पहले की एक बात, अभी हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था खुद से, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ पिक्चर ओपन किया, राइट क्लिक किया, ओपन विद फोटोशॉप किया, तो क्या हुआ, ओपन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं नया प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ, ये भी देख लेते हैं।
तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका फर्स्ट पार्ट है ये डिज़ाइन करूंगा, फिर फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट, सेकंड के बाद थर्ड। तो यहाँ पे देखो गिवन है बाय डिफ़ॉल्ट, ये कस्टम है क्योंकि मैं आमतौर पे जो चीज़ें बना रहा होता हूँ या मुझे कोई काम लास्ट टाइम जो मैंने काम किया था वो एक नॉर्मल जो फ़ोन होता है हमारा उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से किया था, तो इतने इतने पिक्सल्स मैंने दिए थे। जो नॉर्मल एक फ़ोन की अगर पुराना कोई फ़ोन देखो सैमसंग के अंदर S6 S7 तक उसका जो रेशो होता है स्क्रीन का, स्क्रीन टू बॉडी रेशो का 18:9 का होता है। उसकी एवरेज जो रेजोल्यूशन होती है ना 1080 की, वो होती है 1920 बाई 1080 की। ठीक है, तो मैंने उस रेज़ोल्यूशन पे कुछ काम करना था, मुझे कुछ काम थे 1-2, मैंने इस हिसाब से इसको रखा। आप क्या कर सकते हो, इन पिक्सेल्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये विड्थ है यानी चौड़ाई जो होती है, यानी लेफ्ट टू राइट वाला जो एरिया विड्थ, और ये हाइट है, सही है। अब आप लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग पढ़ी हुई है, पिक्सेल्स का आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता हो सकता, ठीक है? आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा पिक्सेल्स का कि पिक्सेल्स किस तरह काम करते हैं, कैसे क्या काम हो रहा होता है पिक्सेल्स के अंदर। हम यहाँ देखते हैं रेज़ोल्यूशन, और ये रेज़ोल्यूशन के साथ लिखा हुआ है पिक्सेल्स पर इंच, यानी एक जो पिक्सल है ना, एक जो बॉक्स है, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सेल्स हों? तो मैंने कहा कि 1 इंच का अगर लेट्स से एक बॉक्स बना लो वर्चुअल, अपने ज़हन के अंदर हम एक बॉक्स बना लें और वो 1 इंच का है, यानी उसकी हाइट, विड्थ 1-1 इंच होगी। हर साइड से वो 1-1 इंच के अंदर बंद है, ठीक है? और मैंने कहा चलो ऐसा बना दो, उसके अंदर कितने पिक्सेल्स होंगे? तो उसके अंदर 72 पिक्सल होंगे अभी, सही है। आप इन पिक्सेल्स को बढ़ा सकते हो, 72 एवरेज है, 72 एवरेज का मत बेसिकली 72 डिफ़ॉल्ट है। कोई भी पिक्चर अगर कोई भी रेज़ोल्यूशन डिफ़ॉल्ट बन रही होती है तो वो 72 रेज़ोल्यूशन पे बनती है। 72 से 85, 82, 89 तक जाती है नॉर्मल। 100, 120 थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, सही है? तो आप कितना रखो, आप कोशिश करो कि आप 72 से लेकर 80, 85 तक रखो, मसला नहीं है। आप 100 भी रखोगे ना, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आता है, यहाँ पे देखो कलर मोड, तो कलर मोड आप कौन सा रखना चाह रहे हो? मैंने आरजीबी कलर ही रखा हुआ है। आप ग्रे स्केल, बिटमैप, ठीक है, सीएमवाई के कलर्स, लैब कलर्स कुछ भी रख सकते हो। एवरेज स्टैंडर्ड जो होता है वो आरजीबी कलर्स होता है, और यहाँ पे इसको 8 बिट ही रहने देना। ये 8, 16 और 32 बिट होती है। 8 बिट ही रहने देना ताकि पिक्चर का जो साइज़ है, यानी कितने एमबीज़ के अंदर जो उसका बेसिकली वेट है, वो जितना होगा ना, वो एक एवरेज वेट होगा। सबसे जो ऑप्टिमाइज़्ड वेट होता है, वो 8 बिट पे बनता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता रहे हैं कि जो आप अभी एक पूरी शीट बना रहे हो, ठीक है, एक फाइल क्रिएट कर रहे हो, वो जो फाइल क्रिएट होगी उसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? मैं कहता हूँ यार डिफ़ॉल्ट ही हो, ठीक है? मैं कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना चाहता। लेकिन ये क्या-क्या हो सकता है? व्हाइट, ब्लैक, और अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर, यानी जो भी इस वक़्त यहाँ बैकग्राउंड कलर होगा, ये पीछे वाला जो ब्लैक कलर है, वो कलर या तो ट्रांसपेरेंट या तो कस्टम। कस्टम पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक कलर पैलेट आ जाएगा, जिसके अंदर मैं कलर डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये कलर, बट मैं कह रहा हूँ कि व्हाइट कलर वुड बी माय चॉइस। व्हाइट कलर पीछे होना चाहिए, एडवांस ऑप्शन को छोड़ दें, कुछ ना करें। ये रेज़ोल्यूशंस यहाँ पे भी गिवन है, कस्टम कस्टम बहुत सारी जो मैं अमूमन यूज़ कर रहा होता हूँ वो कस्टम के अंदर यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है? अच्छा, सेव्ड, अगर मैं कोई सेव करूँ लेट्स से, ठीक है? आप सेव कर सकते हैं, सेव का बटन यहाँ पर है। सेंड, सेव का बटन है। फ़ोटोज़, जो फ़ोटोज़ का एवरेज साइज़ होता है, जो स्टैंडर्ड साइज़ेज़ फ़ोटोशॉप आपको अवेलेबल करके दे रहा होता है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे साइज़ेज़ हैं, लैंडस्केप के अंदर बहुत सारी आपको पिक्सल साइज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है? पिक्सल पर इंच है ये देखो, पीपीआई का मतलब होता है पिक्सेल्स पर इंच। जी, पूछो? जी? रेज़ोल्यूशन यार, रेज़ोल्यूशन कहलाती है, रेज़ोल्यूशन ही कहलाती है कितने पिक्सेल्स पर इंच होंगे आपके। अभी तो बताया था। रेज़ोल्यूशन कितने पिक्सेल्स पर इंच होता है, वो रेज़ोल्यूशन कहलाती है आपकी, ठीक है? यानी फ़र्ज़ करो अगर 1 पिक्सल, मैंने बताया कि 1 इंच का एक बॉक्स है, इसकी विड्थ और हाइट 1-1 इंच है, ठीक है? तो वो एक स्क्वायर बन गया। उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर कितने पिक्सेल्स आएँगे, ठीक है? ये पिक्सेल्स पर इंच की रेज़ोल्यूशन कहलाती है, पीपीआई कह लो, ठीक है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 7 बाय 5 इंचेज़ है, और कितने पीपीआई पर है? 300 पीपीआई पर है। तो देखो 7 विड्थ, 5 हाइट और 300 पीपीआई यानी पिक्सेल्स पर इंच, सही है। अगर ये चेंज करो तो देखो यहाँ पे जो काम है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे सारी जो रेजोल्यूशन है वो अलग है। अच्छा, प्रिंट का, आप प्रिंटेबल भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। लेट्स से मुझे कोई वो बनाना है, पेन कोई मुझे पेम्फलेट बनाना है जो कि A4 साइज पे प्रिंट होगा बाद में,
तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उसे ड्रॉ कर सकता हूँ, जिसके अंदर मुझे लेटर साइज़ है, लीगल है, ठीक है? और ये सारे साइज़ हैं, A4 है, A5 है, ठीक है? A3 है, A6 है, A6, A5, A4 का जो हाफ कर लो ना अगर, तो वो A5 बनता है, और A5 का भी हाफ कर लो तो क्या होता है, A6 बन जाता है। ये सारे पेपर्स के साइजेस वगैरह जो हैं, A3 A4 का डबल होता है, ठीक है? फिर B6 जो है, B5 जो है, ये भी एक अच्छा साइज होता है, अच्छा बड़ा साइज होता है पेपर का। ये सारे पेपर के साइजेस हैं, आप इन साइज के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो। फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, ठीक है? तो आमतौर पे अगर कोई आर्ट वर्क बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से आप किस तरह की रेजोल्यूशन उसकी दे सकते हो, ठीक है? वो यहाँ पे गिवन है, ये देखो कितने 2000 पिक्सल्स बाय 2000 पिक्सल्स और पीपीआई 300, ठीक है? फिर आपने वेब के हिसाब से कोई टेम्पलेट बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है? वेब लोगो या व्हाटएवर, वेब लार्ज, आपने कुछ भी बनाना है, आप यहाँ से उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? जिसकी विड्थ इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, ठीक है? अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर मोबाइल के आ गया, तो बहुत सारे मोबाइल के फॉर्मेट्स आ गए। अच्छा, इसके अंदर होता ही है कि जो रिसेंट ये चेक करता है इंटरनेट के ऊपर, तो जो रिसेंट चीज़ें होती हैं ना सारी इंटरनेट के ऊपर फ़ोन्स की, ये वो सारी आपको दे देता है। देखो आईफ़ोन 8, 7, 6 आ गया, ठीक है? आईफ़ोन एक्स का जो सारा मेरे पास वर्ज़न होता है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है? इवन आईपैड प्रो और सारी जितनी भी चीज़ें, जितने भी आपको मैक्सिमम दे सकता है ना ये, ठीक है? वो आपको दे देता है यहाँ पे। ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का, क्योंकि आईफ़ोन 6, 7 का नॉर्मल जो वही सैमसंग वाला जो S6, S7 वाला जो रेशियो है वो है। रेशियोज़ के ऊपर ही बेसिकली खेल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड साइज़ का रेशियो है, आईफ़ोन 6, 7 का, ठीक है? यही सैमसंग के फ़ोन्स का है, जो पहले 18:9 वाला जो रेशियो था, ठीक है? तो यही वो पुराना वाला रेशियो इन फ़ोन्स का है, ठीक है? हाँ, अगर डिफरेंट आ रहे हैं, लेट्स सी, ये मैंने एक मैक की डिवाइस होती है मैक आइकन के नाम से, जो अगर आप उसकी उनकी जो उस पे काम कर रहे होते हैं बेसिकली, अगर आप बात करो आईओएस के अंदर जो आइकन्स बनते हैं छोटे-छोटे, वो इस साइज़ के होते हैं, इतने पिक्सेल्स बाय इतने पिक्सेल्स का, और उनकी रेज़ोल्यूशन इतनी पीपीआई होती है, ठीक है? फिर फ़िल्म एंड वीडियो, तो फ़िल्म एंड वीडियो के अंदर आप इस तरह का काम कर सकते हो। फ़ोटोशॉप में हम फ़िल्म्स और वीडियोज़ के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि ये उतनी प्रोडक्टिव नहीं है। जितना प्रीमियर प्रो है, एडोब प्रीमियर प्रो है, उतना फ़ोटोशॉप नहीं है, ठीक है? तो हम इस तरह का सारा काम जो होता है वो कहाँ पे करते हैं? वो एडोब प्रीमियर प्रो में ही करते हैं, सही है? मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? किसी को भी मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? अच्छा, हम एडोब प्रीमियर प्रो पे करते हैं, बिल्कुल वीडियोज़ हम एडोब प्रीमियर प्रो पे करते हैं। यार हाँ, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, ठीक है? तो हम वीडियोज़ वगैरह का काम कहाँ करते हैं? वो एडोब प्रीमियर प्रो पे करते हैं, वो बिल्कुल ही एक अलग, पूरा अलग ही एनवायरनमेंट है, सही है? अच्छा, इसके अलावा हम प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट कर रहे थे, वो 1920 बाई 1080, रेजोल्यूशन जो है ना मैं 100 रख रहा हूँ अभी यहाँ पे, ताकि पिक्सेल्स 1 इंच के अंदर जो पिक्सेल्स है ना वो ज़्यादा रहें। अच्छा, फिर ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, तो यकीनन ये चेंज हो सकता है। यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन है, तो यकीनन ये भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं, अभी तो पिक्सेल्स हैं, मैं इनको चेंज करके दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे इंचेस हैं, यहाँ सेंटीमीटर्स हैं, यहाँ मिलीमीटर्स हैं, यहाँ पॉइंट्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे पिकेस, ठीक है? ये भी एक यूनिट होता है, ये भी काफ़ी छोटी क्वांटिटी के अंदर यूज़ किए जा रहे होते हैं। लेकिन हम पिक्सेल्स यूज़ करेंगे फिलहाल, आप इंचेस, और नॉर्मली जो यूज़र होते हैं इंचेस, सेंटीमीटर्स, ठीक है? मिलीमीटर भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? मैंने इसको 100 किया रेज़ोल्यूशन को, और मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखना तुम ज़रा, हम यहाँ करते क्या हैं? अच्छा, ये जो पिक्चर है ना, अब देखना, मैं ये जो पिक्चर है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, और मैं इसको उस टैब में ले जाना चाह रहा हूँ, अपने सेकंड टैब के अंदर, ठीक है? तो मेरा सेकंड टैब ये है, और मैं इसको अपने सेकंड टैब में ले जाना चाह रहा हूँ। एक और चीज़ जो अभी बताने में बिल्कुल मेरे ज़हन से निकला, अभी-अभी आई है, मैं दोबारा कंट्रोल एंड प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने जो भी आपकी फ़ाइल है ना, उसको कोई टेक्स्ट टाइटल दे सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया इसको टेम्पलेट। अब ये फ़ाइल जो क्रिएट होगी टेम्पलेट के नाम से क्रिएट होगी। ये देखो।
टेम्पलेट के नाम से फाइल क्रिएट हुई, सही है। और इसका इस तरह का जो टेम्पलेट बनेगा वो नॉर्मली बनता है, ठीक है। अच्छा, कस्टम पर आ जाते हैं। तो हमने ये सब ट्राई किया था, तो ये देखो मेरे यहाँ फेवरेट्स के अंदर आ गए। तो मैं इसको 100 कर रहा हूँ दोबारा से, और उसको मैंने अनटाइटल ही बनाया। मैंने इसके अंदर सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था उसमें। अब मुझे ये वाली फाइल जो है ना, ये वाला पूरा, ये वाली जो पिक्चर है, ये इस टैब के अंदर लेकर आनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ राइट साइड पे देखो ये कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ इसकी हेडिंग है लेयर्स। फोटोशॉप में हम लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे थे। अगर आप लोग अपने आप को एक नॉर्मल इंसान से हटके एज अ डिज़ाइनर रखो, ठीक है। और अब सारे अपने जो जहन में ना, अपने अपने अपना जो राइट साइड वाला कान है ना, इसके नीचे देखो एक स्विच होगा इमेजनरी। इस स्विच को अगर चेंज करो ना, तो अभी नॉर्मल यूजर से एक डिज़ाइनर वाले मोड के अंदर आ जाओ। अब ये मोड क्या करता है, ये मोड तुम्हें ये कहता है कि यार ये जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, ये जो मैं अभी देख रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है क्या? एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, एक ब्लू कलर की ज़मीन है, एक ब्लू कलर का फ्लोर है, ठीक है। ऐसे देखो जैसे अभी हम अपनी छत से नीचे रोड गली में देख रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं, तो ऐसे समझो कि ब्लू कलर का फ्लोर है, ठीक है। उस ब्लू कलर के फ्लोर के ऊपर है क्या? उस ब्लू कलर के फ्लोर के ऊपर कुछ पैटर्न से बने हुए, किसी ने ड्राइंग बनाई है। उन पैटर्न्स के ऊपर क्या रखा हुआ है? उन पैटर्न्स के ऊपर एक साइड पे, लेफ्ट साइड के ऊपर, सबसे लेफ्ट साइड पे टॉप पे मेरे पास एक लोगो और कुछ टेक्स्ट है। फिर इसी ब्लू कलर की जो फ्लोर है, इसके सेंटर में 4-5 हेडिंग्स लगी हुए हैं, ऊपर देखो, ठीक है, मिडल में। फिर इसके राइट साइड पे एक बटन बना हुआ है, सही है। ये तो फ्लोर पे चीजें पड़ी हुई हैं अलग अलग जगह पे। फिर अगर देखो तो इसके बाद क्या है, एक अदद मेरे पास यहाँ पे जो, अगर थोड़ा सा इससे नीचे आओ तो यहाँ पे एक अदद मेरे पास हेडिंग है, बड़ी सी, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर, लेकिन वो पूरी तरह मिली भी नहीं है बॉर्डर से। उसके नीचे कुछ टेक्स्ट है, उसके नीचे एक बटन है, और उसके साथ भी एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसके बाद क्या करो, थोड़ा सा राइट पे चलो, तो क्या है, एक सर्कल पड़ा हुआ है जमीन पे, इस फ्लोर के ऊपर एक सर्कल है, और उसके अंदर एक पिक्चर है, ठीक है। या ये कह लो कि एक पिक्चर को सर्कुलर क्रॉप करके यहाँ पे लगाया गया है, सही है। तो अपने आप को अब देखो, ये सारी चीज़ें ना अलग अलग लेयर्स हैं, वो टेक्स्ट अलग है, ये जो लिस्ट लगी हुई है, ये जो 5 हेडिंग्स लगी हुए हैं, जैसे अलग अलग पेजेस हैं, जैसे कि बेसिकली वो हमारे, ये सब अलग हैं। इसके अलावा राइट साइड के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन है, वो अलग है। नीचे जो सर्कुलर इमेज है वो अलग है, हेडिंग है वो अलग है। ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये एज अ लेयर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होता है। जब मैं इनको सेव करूंगा ना एज अ पिक्चर, तो क्या होगा, ये एक ही सेव होंगे। अभी अभी क्या होगा, मैं इन सबको अलग अलग देख सकता हूँ, इन सबको अलग अलग मूव कर सकता हूँ। अगर हम HTML की बात भी करें, वहाँ पे भी अलग अलग एलिमेंट्स ही बनाते हैं ना, डिव के साथ, और लेट्स से इमेजेस, बटन्स और टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, हेडिंग वगैरह के साथ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। और पिक्सल दिखाते हैं, कंट्रोल प्लस प्रेस करूंगा यहाँ पे, देखना, ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ये पिक्सल है। अब देखो क्या हुआ, कलर चेंज करना था, तो कलर कैसे चेंज हुआ, ये कलर लाइट हुआ, फिर ये कलर थोड़ा सा और लाइट हुआ, ये कलर थोड़ा सा और लाइट हुआ, ठीक है। और ये कलर मुझे लगा चेंज। इस कलर की एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, ये देखो डार्क, लाइट, लाइट, और मुझे लगा कि एंड में ये वाइट कलर है, ठीक है। दोबारा से प्रेस करते हैं, ठीक है। और मुझे लगा कि हाँ यार, ये दूर से मुझे देखने में लग रहा है वाइट, हालांकि वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, एक पिक्सल डार्क, देन एक पिक्सल लाइट, एक पिक्सल लाइट, और देन पिक्सल वाइट, सही है। मुझे लग रहा है कि यार एकदम से वाइट पिक्सल आ गया, सही है। तो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जो मिलके बहुत बड़ी इमेजेस बनाते हैं। पिक्सल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा बेहतर हुआ अभी। अच्छा, मैं नोट कर रहा हूँ यार, इस टाइम पे ना लोग ज़्यादातर क्लासेस छोड़ देते हैं, सही है। तो मैं, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ये क्या करूँगा कि मैं क्लासेस को कट कर दिया करूँगा, मैं आगे का हिस्सा अपलोड ही नहीं करूँगा। जो लोग क्योंकि क्लास छोड़ देते हैं, फिर उनका फायदा ही नहीं है ना, वो आए आए क्यों, शुरू में भी नहीं आया करो यार। क्योंकि शुरू में 13-14 लोग होते हैं, अभी 11-11 स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो फिर मैं वो तो 2-3 है, उनका फायदा ही नहीं क्लास में आने का, उनको बोल दो आया ही ना, फिर क्या फायदा, वेस्ट कर रहे हैं अपना अपना आना भी, और हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सही है। कैप्टिवेट की हेडिंग लिखनी है और एक लोगो लगाना है। कहाँ पे लगाना है, इससे पहले सर आपने कहा था कि एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड भी तो है, सबसे ज़्यादा जो नीचे ज़मीन फ्लोर पे पड़ा हुआ है वो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, तो एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड बनाएंगे। अब मुझे एग्जैक्टली यही वाला बैकग्राउंड वहाँ बनाना है, तो क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे टेम्पलेट को ही मुझे डिज़ाइन करना है ना, तो ताकि चीज़ें बिल्कुल प्लेस रहें, यानी ताकि चीज़ें
बिल्कुल एक प्लेसमेंट पे रहें, इसी की जैसी ही बनाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को उठा के वहाँ ले जाता हूँ, क्लिक करें, जैसे कोई भी चीज़ पे हम लेट्स से कोई भी हमारे सामने कोई चीज़ रखी होती है, हम क्या करते हैं उसको हाथ में पकड़ते हैं। तो मैंने इसको हाथ में पकड़ा, उठाया और मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाह रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ लाके मैंने इसको उठाया और जहाँ रखना होता है वहाँ ले जाके छोड़ देना है। यहाँ ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये यहाँ पर आ गई फाइल। सही है, ड्रैग और ड्रॉप, यहाँ से ड्रैग किया, ठीक है, ये देखो दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग कर लिया, अभी छोड़ा नहीं है, कब छोड़ूंगा, यहाँ पे लाऊंगा और अब छोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया। अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक पिक्चर यहाँ पहले ला चुका हूँ, इसके साथ खेलेंगे। सही है, फोटोशॉप को जस्ट फन डील करना है। अगर आप फोटोशॉप को ऐसे डील करोगे, यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो सीखना पड़ेगा, अगर ये नहीं सीखा तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, तो फिर फोटोशॉप ना सीखो, या फोटोशॉप की सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फोटोशॉप को जस्ट फॉर फन सीखोगे, बहुत मज़ा आएगा और बहुत इंजॉय करोगे, लिटरली बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, मैंने जो फ़ोटोशॉप सीखा है ना इंटरनेट पे, बहुत सारी जगहों से सीखा है। मैंने कोई कोर्सेज़ नहीं किए, कोई क्लास में मुझे एपटेक में भी किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे मैं इतना कोई सीरियस भी नहीं था, तो फ़ोटोशॉप वगैरह ख़ास तौर पे पढ़ने में। मैं अपने एक दोस्त के पीछे लगा रहता था, अभी यहाँ पे हम साथ में पढ़ाते भी हैं, सर फैज़ान की अगर बात करूँ। मैं यार इनके पीछे पड़ा रहता था कि भाई मुझे फ़ोटोशॉप सिखा दो, फ़ोटोशॉप सिखा दो। लेकिन ये साहब थे कि वो बड़े लोग होते हैं, इन्होंने मुझे फ़ोटोशॉप बहुत जितनी हो सकती थी इन्होंने मुझे सिखाई, लेकिन वो मेरे ज़हन में आई नहीं। लेकिन जब मुझे जैसे कहते हैं ना, जब मुझे बस करनी थी तो मैंने सीख ली। तो बहुत लोग आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो फैज़ान साहब हैं, सर फैज़ान हैं जो यहाँ पढ़ाते भी हैं एफटेक में, इन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत अपना टाइम वेस्ट किया। मतलब मैं इनके घर जाता था, ये मेरे घर आते थे, बहुत हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन नहीं आई। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, जब मुझे खुद मज़ा आने लगा इसमें काम करने में, मैंने खुद बहुत ज़्यादा एन्जॉय करके काम किया, तो फिर मुझे आ गई समझ में। ठीक है, और अभी एक चीज़ चेक करना तुम लोग, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना मेरे पूरे साइज़ के अंदर आ जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो वेबसाइट बने वो एक अच्छी विड्थ और अच्छी हाइट वाली हो, वो इतनी इतनी कम पिक्सेल्स वाली वेबसाइट ना हो। लेकिन अभी तुम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि आधी से ज़्यादा वेबसाइट या पूरी की पूरी वेबसाइट तो नीचे जा रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा वेबसाइट का, मैं किस तरह से इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मैं अभी वो भी दिखाऊंगा कि हम ये पूरा एरिया जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ कर रहे होते हैं जिस पे हमें काम करना है। सही है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा एक चीज़ नोट की है, पूछी किसी ने नहीं, लेकिन शायद नोट भी ना की हो। ये पिक्चर जब यहाँ पर आई थी तो बहुत छोटी सी थी, मैं देखो इसे किसी ना किसी तरह से बड़ा कर रहा हूँ, किसी ने पूछा भी नहीं और मेरे मुझे लगता है किसी ने नोट ही नहीं किया होगा। मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे इस पिक्चर को बड़ा करना होता है, कम स्ट्रेच करना होता है, खींचना होता है, ठीक है, स्ट्रेच करना अलग होता है, मुझे इसको प्रोपोर्शनली चारों साइड से बड़ा करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक साइड से इस तरह से बड़ी हो जाए तो ये खिंच जाएगी। अगर मैं इसे एक साइड से ऐसे बड़ा करूंगा ना, तो देखो ये खिंच जाएगी पिक्चर। सही है, मुझे क्या करना है, इसको चारों साइड से बड़ा करना है। मैं ये जो ये चारों साइड पे ये जो एरो हेड्स आ रहे होते हैं इस तरह के, ये कैसे आते हैं, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी प्रेस किया तो क्या हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक है, देन क्या करूँ, ये जो साइड्स है ना, आप लोग फोटोशॉप 2000 अगर 17 की, या ये सीसी 2018 या 16 या 17 यूज़ कर रहे हो, मैं 17 से 19 तक आया हूँ, मैं 17 भी यूज़ कर चुका हूँ, 18 भी, 19 भी। 17 के अंदर का सीन ये है कि 17 के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी, 17 के अंदर ये जो सारी चीज़ें ना ये नहीं होती थी। यानी 17 के अंदर मैं अगर इसको इस तरह से खींचूँ, इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँ, तो क्या होता था, ये खिंच जाती थी पिक्चर, प्रोपोर्शनली चारों साइड से बड़ी नहीं होती थी। ठीक है, एक साइड से बड़ी होती थी और वहाँ से खिंच जाती थी। लेकिन अब क्या है, 19 के अंदर अपडेट ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप बस यहाँ से अगर बड़ी इसको बड़ा करोगे तो क्या होगा, देखना ये लेफ्ट से भी बड़ी होगी अभी, ये देखो लेफ्ट से भी बढ़ रही है ये, राइट से भी बढ़ रही है ये। सही है, तो बस ये 2019 जो है ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है और ये यूजेबल ज़्यादा इसलिए है। कंट्रोल टी प्रेस किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया यहाँ पर, और अभी काफ़ी हद तक हो गई है। बस थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और देन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी भी काफ़ी हद तक हो गई है, देख लेते हैं सेंटर में नहीं है। देखो सेंटर में किस तरह से देखोगे, इसको क्लिक करो, ड्रैग कर लो,
ड्रैग करोगे तो क्या होगा, एक लाइन बनी हुई आएगी पिंक कलर की। ये पिंक कलर की लाइन देखो अभी आ रही है पिंक कलर की लाइन, आके फौरन जा रही है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये सेंटर से हट रहा है। जब ये सेंटर में होगी ना पिक्चर, तो वो पिंक कलर की लाइन मुसलसल यहाँ पे पैर रहेगी। ये देखो, ये लाइन यहाँ पे मुसलसल अपेयर हो रही है। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये जो पिक्चर है ये उस तरह से सेट नहीं हो पाएगी, मैं इसको कैसे करूँगा सेट, यानी सेट है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका राइट साइड वाला जो लाइट लाइट बॉर्डर है ना वो अपेयर हो रहा है, और मैं ये नहीं चाहता कि वो अपेयर हो। मैं चाह रहा हूँ कि फुल इस तरह से पिक्चर जो है ना मेरी मेरी जो वो इस तरह से मेरी वेबसाइट अपेयर हो। अब तुम लोग कहोगे सर ये जो बाकी हिस्सा ये तो अपेयर ही नहीं हो रहा, जो आपने इससे इसके नीचे की जो पूरा हिस्सा बनाया था जो यहाँ पे आना था, जो हमने यहाँ पे देखा है कि आप स्क्रॉल करें अगर पूरे हिस्से को, तो ये सारी वेबसाइट तो अपेयर ही नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो किस तरह से होगा, वो सारा काम किस तरह से अपेयर होगा। सही है, अभी आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा उसके बाद। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रीमेक करते हैं, इसकी एक रीमेक बनाते हैं। मे बी हम आज शायद स्टार्ट करें, और ये जो सेशन है ना फोटोशॉप का शायद नेक्स्ट क्लास तक जाए। सही है, तो फोटोशॉप भी 2 क्लासेस का हो जाएगा फिर, और हमारे पास जो हमने वर्डप्रेस किया है वो भी 2-2 क्लासेस का ही हो गया। ठीक है, फोटोशॉप भी 1 क्लास का होता है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं चाह रहा कि बिल्कुल बस बस गुजर जाए पानी पे से। घर पे लेकिन ट्राई करना है, अगर ट्राई ना भी कर सको तो ये वीडियो 1-2 मरतबा ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं अभी ही इसको कन्वर्ट करूँगा, अभी यहीं पे बैठ के मैं इसे कन्वर्ट करूँगा, और मैं बाद में सोने जाऊँगा। शाम में मैं इसे अपलोड पे लगा दूँगा, लेकिन कन्वर्ट अभी कर दूँगा ताकि शाम में बस अपलोड करनी रह जाए। अच्छा, अब मुझे इसे रीमेक करना है। रीमेक कैसे करना है? सबसे पहले सर मुझे ये लोगो लगाना है। आई थिंक ये डिफेंस का लोगो होता है, डिफेंसिव जो चीज़ें होती हैं। पहले तो ये यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और ये पाकिस्तान डिफेंस, पाकिस्तान का डिफेंस आ गया भाई। शील्ड, शील्ड डिफेंसिव शील्ड। जी। यार मैं 2019 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तुम ये डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे मिलता है, तुम वहाँ से यूज़ कर सकते हो। यार बेसिकली इसका मसला ये है कि मेरे पास जो है ना ये, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ एक मरतबा। यार बाय भी बेसिकली तो ये पेड है, फोटोशॉप बेसिकली पेड होता है। लेकिन आप मतलब देखो, जाहिर सी बात है, ये जो इस वक्त दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब तुम विंडोज़ भी कोई पे करके यूज़ नहीं करते, तुम फ्री में यूज़ करते हो, तो विंडोज़ भी पेड है। फोटोशॉप मेरे पास है यहाँ पे, फोटोशॉप मेरे पास मैं दिखा देता हूँ। इसका जो कंप्रेस्ड वर्जन है ना, तो कंप्रेस्ड फाइल है वो भी 1.68 GB इसकी है। तो ये सोचो कि मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ये तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इंटरनेट से निकाल सकते हो कहीं से तो निकाल लो, बेटर हो जाएगा थोड़ा। और ये लोगों मुझे पीएनजी में चाहिए भाई। अच्छा, ये लोगो मुझे देखो, ये लोगो चाहिए मुझे पीएनजी में, लेकिन अब ये मुझे जो लोगोस दे रहे हैं ना वो पीएनजी में नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ या ये कोई लोगो में ट्राई करूँ तो ये मुझे पीएनजी में नहीं दे रहा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसको पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, अब ये बैकग्राउंड रिमूवर बहुत सारे होते भी हैं, इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, ये पीएनजी फॉर्मेट है, ये डाउनलोड कर रहा हूँ। यार जो तुम्हें अच्छा लगे, डेस्कटॉप पे फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। यस। जी। यार ज़्यादा बेहतर
देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है। मेरा सिस्टम इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो Core i7 है 6th जनरेशन, मैंने अपडेट किया सिस्टम अपना। Core i7 है 6th जनरेशन, तो ये तो फोटोशॉप को बिल्कुल मक्खन की तरह चलाता है, कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आती कोई। मैं थोड़ी बहुत ग्राफिक्स वगैरह का काम भी कर लेता हूँ, वीडियो वगैरह भी रेंडर कर लेता हूँ उस पर, प्रीमियर वगैरह भी यूज़ कर लेता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये डिपेंड करता है तुम्हारी मशीन कैसी है। तुम्हारी मशीन जैसी होगी तुम्हारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो उस पर ऐसे वैसे चलेगा। अच्छा, इसको ड्रैग कर लेते हैं जैसे हमने वो डिवाइस ड्रैग की थी। अब मुझे इसको भी ना छोटा करना है क्योंकि वो उतना बड़ा तो नहीं है, तो कंट्रोल+T प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल+T, ये देखो ट्रांसफॉर्म, इसको छोटा कर दो क्लिक करके, इसको यहाँ पे मैं छोटा कर रहा हूँ, कंट्रोल+ प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं, क्या कह रहे हो? समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं रिमूव नहीं कर रहा, मैं जो चीज़ें लगाऊंगा, मैं यहाँ पे चीज़ें उसके ऊपर बनाऊंगा और फिर एंड में क्या करूंगा, ये सारी ये जो अपना जो ये बैकग्राउंड है ये हटा दूंगा, तो फिर क्या बचेगा, मेरा वाला जो एरिया है वो बचेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड के लिए क्या यूज़ करूंगा, मैं शेप यूज़ करूंगा, और ज़रा एक अच्छा सा शेप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का पूरा एरिया कवर करेगा। ये देखो, ये कौन से कलर का हो गया, वाइट कलर का। ये पूरा एक अलग शेप है जो कि यहाँ शेप के टूल में मिलेगा। ठीक है, ये शेप टूल में मिलेगा। मैं कंट्रोल+T प्रेस करूँगा ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं इसको भी ट्रांसफॉर्म करके इसको भी जो डिव बॉर्डर्स हैं अपने, मेरा जो भी एरिया है यहाँ पे उसके बॉर्डर्स के साथ लगा सकूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। बस इसमें वो पैटर्न्स नहीं होंगे, लेकिन ये सब कुछ ये वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आएगा। ठीक है, ये सिंपल ब्लू कलर में होगा, जबकि हमारा वाला जो कलर है उस पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, तुम लोगों ने देखा था। ये तो वीडियो चल रही है, लेकिन अभी तो हम फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं ना, वीडियो के थ्रू थ्रू तो काम नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए। अच्छा, क्या करेंगे, यहाँ से कलर ले लेंगे, कौन सा कलर मुझे उस डिस्क पे करना है, तो ये कलर करना है। और यहाँ पे आई लगा देते हैं। देखो, या तो शेप में कलर कर दो। ठीक है, कैसे, यहाँ से कलर चेंज कर दो, या फिर क्या करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, इस पर डबल क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन होंगी, या तो उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, लेआउट स्टाइल जो से कहते हैं। यहाँ पे क्या करूँ, कलर ओवरले में जाओ, और कलर ओवरले में जाके ये जो कलर है ना ब्लू वाला, ये सेलेक्ट कर दो। देखो, वही कलर आ गया जो मेरे पास मेरे बैकग्राउंड पे था। अब क्या करो, इस पर क्लिक करो, ये मेरा शेप है। यहाँ पे देखो गिवन है इसकी ओपेसिटी, ये लिखा हुआ ओपेसिटी, और ये 100% है। ये ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मैं कम करूँगा तो क्या होगा, ये कम हो गया बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, लेकिन तुम क्या करो, ये आई हटा दो। ये आई मार्क क्या किया मैंने, अगर ये हटा दिया तो क्या हुआ, अभी ये डिसेबल हो गई। लेकिन मैं जब इसके ऊपर की सारी चीज़ें डिज़ाइन कर लूँगा ना अलग अलग, तो फिर क्या करूँगा मैं उसके बाद, ये इनेबल कर दूंगा और वो सारी चीज़ें भी इनेबल कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक अच्छा सा डिज़ाइन मेरे सामने अपेयर हो जाएगा। अच्छा, अब दोबारा से अपना वो लोगो वाला काम करते हैं, लोगो ट्रैक करके यहाँ पे लाते हैं, और कंट्रोल+T प्रेस करते हैं। जी, क्या बनी हुई है? यार ये देखो ना, ये डिसेबल और इनेबल करती है। तुम इसका काम देखो भी तो, कर क्या रही है ये, अभी तुमने देखा क्या किया है इसमें, बताओ क्या किया इसमें। क्या, क्या किया, शो और हाइड किया ना इसने, ये शो और हाइड करती है। ठीक है, इसने वही शो और हाइड वाला काम किया। अब मुझे ये लोगो यहाँ लगाना है, इसको छोटा सा कर दूंगा मैं, और ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये उतना डार्क नहीं है या उतना बोल्ड नहीं है जितना इसके पीछे वाला लोगो है। ठीक है, लेकिन मुझे जितना चाहिए फिलहाल उतना काफ़ी है। इसका कलर क्या कर देंगे, इसका कलर कर देंगे वाइट। एट द एंड देखना यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये कैप्टिवेट भी लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टूल्स के अंदर एक टेक्स्ट का टूल होता है, ये रहा। ठीक है, या तो क्या करो, ये टेक्स्ट के टूल पे क्लिक करो, और अभी यहाँ पे क्या करो, अब अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करो। जब मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, डमी टेक्स्ट।
मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर वही आता है जो बैकग्राउंड कलर होता है, फोरग्राउंड कलर होता है। मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। देखना ये टेक्स्ट आया लॉरेम इप्सम वाला। पहले फ़ोटोशॉप में नहीं आता था ये, फ़ोटोशॉप में आया है 2019 से ही, 2018 2019 से ये डमी टेक्स्ट इन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया। आप यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर रहे होता है लोग, ठीक है। बट अभी हमें तो यहाँ पे अपना खुद का टेक्स्ट लिखना है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हमें क्या लिखना है, कैप्टिवेट। और थोड़ा सा फॉन्ट भी अच्छे से ले लेते हैं, एरियल ले लेते हैं। मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं अपना मैं जो डिज़ाइन कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं लोगोज़ की तरफ। तो भाई ये लोगोज़ जो है ना, ये अब हमने लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगोज़ हैं, होम, अबाउट अस वाली जो सारा सीन है वो है बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या करो, टी प्रेस करो, या तो फिर आप क्या करो, ये टेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। और ये हमारा मूव टूल होता है। अगर ये सेलेक्ट करोगे और फिर किसी चीज़ को मूव करोगे तो ही मूव होगी। अब ये मूव टूल सेलेक्ट हुआ है, इसके बाद क्या प्रेस करो, टी प्रेस करो कीबोर्ड पे। टी प्रेस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये आई लिखा हुआ आ गया, देखो। ये जो मेरा माउस है ये आई की सूरत में आ गया। क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ लिख दो होम, और इसे कन्वर्ट कर दो होम, ठीक है। और इसे दोबारा से ले जाओ अपने नॉर्मल फॉन्ट में। कोई भी नॉर्मल फॉन्ट इसका लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इसका जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट। नहीं उस तरह से, यार उर्दू वगैरह के फ़ॉन्ट्स, हाँ मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पे उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन जो तुम अगर गूगल की बात कर रहे हो तो वो fonts.google.com, तो वो वाले फ़ॉन्ट्स यहाँ पे नहीं आ सकते। यहाँ पे आपको यूनिकोड वाले फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं बाकायदा। इंटरनेट पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हो और आराम से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, मुश्किल नहीं होते कोई। ठीक है, ये बोल्डनेस में हटा दूँ टेक्स्ट की, तो एवरेज कर दें। और अब ये क्या हो गया, यहाँ पे होम आ गया, ठीक है। ये होम यहाँ पे आ जाएगा, होम आ गया, ठीक है। होम के साथ-साथ मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ऐसा ही टेक्स्ट ना बराबर में चाहिए इसके, एग्ज़ैक्टली डुप्लिकेट बनाना है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मुझे एग्ज़ैक्टली डुप्लिकेट बनाना है इसको। थोड़े से लोग आ रहे हैं, फिर करते हैं इसको। यार थोड़ा सेशन लंबा हो गया है इसका, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में एंड करता हूँ अभी, सही है। थोड़ा सा और कर लो, ये होम वाला बना लें, और इसके अलावा राइट साइड पे जो बटन है ना वो और कर लें, बस के बाद मैं एंड कर दूंगा। बाकी का जो काम है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल यहीं से जहाँ से अभी हम छोड़ रहे हैं वहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, फ़ोटोशॉप का ये करते हैं कि फ़ोटोशॉप अभी हमें एपटेक के अंदर 2 ही सेशंस मिल रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हुआ मुस्तक़बिल में मुझसे पॉसिबल हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ 1-2 वीडियोज़ इसकी बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, आप लोगों को लिंक दे दूँगा क्लासरूम पे, आप लोग इसको एक्सेस कर सकोगे, ठीक है? और मैं इसको वहाँ पे यूट्यूब पे ना बेसिकली अवेलेबल कर दूँगा। या अगर हुआ तो मैं आपके साथ कोई इंटरनेट पे कोई अच्छा, अगर कोई सिखाने वाला हुआ,
मैं आपको उसके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उससे देख लेना। लेकिन हाँ, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ आज और नेक्स्ट क्लास के अंदर जितना कर सकते हैं, तो हम ये कर लेंगे। बाकी कोई अच्छा फोटोशॉप अगर सिखाने वाला मुझे इंटरनेट पे मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। हाँ यार, इसके अलावा क्या सीखोगे? फोटोशॉप पे डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, यही तो होती है। और क्या करोगे? डिज़ाइनिंग और एडिटिंग ही तो होती है फोटोशॉप पर। मतलब फोटोशॉप की पहचान है डिज़ाइनिंग और एडिटिंग। अगर कोई डिज़ाइनर तुमसे ये कहे कि यार मैं फोटोशॉप यूज़ नहीं करता, या मुझे नहीं पता फोटोशॉप क्या है, तो मेरे ख्याल से चेक करना चाहिए तुम्हें कि ये बंदा तुमसे सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ठीक है। अच्छा, अब हमें हमें करना क्या है? जितने भी लोग आ गए उनके लिए अब हमें करना ये है कि एग्जैक्टली होम की सिर्फ स्पेलिंग चेंज करनी है, प्रॉपर्टीज यही होनी चाहिए। और यहाँ पे ये अबाउट अस लिखा हुआ है, लेट से ये यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ होम पे आओ, इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो, और ना डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है यहाँ पे, सही है? या तो बॉटम पे ये देखो, ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा हमें ये डुप्लीकेट लेयर। या तो इस पर क्लिक कर लो, या फिर इसका बहुत आसान तरीका है, सिर्फ इस लेयर पे क्लिक करो और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है ना, इसको ऑटो सेलेक्ट पे रहने दो। ठीक है, और फिर क्या करो, कंट्रोल+J। कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया तुमने, हुआ क्या है कि अभी इस होम के ऊपर एक और होम लिखा हुआ आ रहा है, दो होम लिखे हुआ आ रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है होम कॉपी। ठीक है, मैं ज़रा इसको राइट पे ड्रैग करता हूँ। मैंने कर्सर से इसको मूव करना शुरू किया राइट पे, और देखो ये क्या हुआ, एक और होम बन गया। अब मुझे सिर्फ करना क्या है, टी से टेक्स्ट टूल प्रेस करना है ताकि एडिटर ओपन हो जाए टेक्स्ट का। इस पर क्लिक करूंगा और ये क्या हो जाएगा, अबाउट। मुझे ऐसे ही आगे चाहिए सर्विसेज के लिए, तो कंट्रोल+J प्रेस करूंगा, और ये आ गया मेरे पास सर्विसेज के लिए। इसकी अलाइनमेंट्स होती हैं जैसे टेक्स्ट की नॉर्मल अलाइनमेंट होती हैं, इसकी बिल्कुल उस तरह से अलाइनमेंट्स होती हैं। सर्विसेज, ये आ गई सर्विसेज। ठीक है, या इवन तुम यहाँ पे दे सकते हो कॉन्टैक्ट। ऐसा एक और बनाना है, इसको आगे टैग कर लो। ठीक है, मोर आ गया यहाँ पे। एक ऐसा और बनाना है, तो देखो ये 5 के 5 बन भी का, हमने ये भी सीख लिया कि डुप्लीकेट लेयर्स किस तरह बनती हैं। तो यहाँ पे कर दो लेट से सर्विसेज। सर्विसेज, इसकी ना अलाइनमेंट्स भी होती हैं, देखो अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट पे हुआ है, तो मैं इसे मिडिल या राइट पे कर सकते हो। अभी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम आगे देखते रहेंगे किस तरह से इसकी अलाइनमेंट चेंज होती हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, देखो मेन्यूज तक बना लिया है। अगर मैं अपने इस बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, तो क्या हुआ, हमने कितनी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली। ये लोगो आ गया, कैप्टिवेट लिखा हुआ है, और हमारे पास ये मेन्यूज तक बन गए। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, बटन बनाना है। बटन कैसे बनेगा सर? सर बटन ऐसे बनेगा कि आप क्या करेंगे, आपने भाई कलर ये वाला सेलेक्ट करना है। किस तरह से सेलेक्ट करोगे, आपने बैकग्राउंड कलर मांगना है। बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बटन सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करो, शेप्स में आओ और राइट क्लिक करो, और ये कर्व्ड शेप लो आप। ठीक है, और आपकी लेयर सबसे ऊपर वाली ही सेलेक्टेड होनी चाहिए। और आप क्या करो, आप ट्रैक करो इस पूरे के ऊपर। ठीक है, तो आप देखना कि एक पूरा बटन बन गया है यहाँ पे। इस पर राइट डबल क्लिक करो तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। शेप है तो इसका नेम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आओ, ये वाला कलर जो हमने इससे लिया था सेलेक्ट करके, और ये बटन आ गया। सही है, ये जो मेरा शेप है ना, ये यहाँ पे अपेयर हो गया है। इसको मैं हल्का से देता हूँ शेडो, उस पर डबल क्लिक करो, ये इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पर आओ, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसका शेडो बना है। इसको ज़रा कम कर दो, बहुत माइनर सा करो। ठीक है, और
इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बहुत कम कर दो ताकि क्या हो, बस बटन के साथ ही बना हुआ हो शेडो। और इसका साइज़ थोड़ा-सा हम बढ़ा देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा कम करके इसका मैंने जो स्प्रेड है वो थोड़ा-सा बढ़ा देना है ताकि थोड़ा-सा स्प्रेड कम हो और थोड़ा-सा शार्प लगे थोड़ा-सा। और हल्का-सा इसका जो हमने काम किया था, एक तो इसका हल्का-सा जो कलर है वो बढ़ा दो, उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी बढ़ा दो। उसके बाद क्या करो, इसकी हल्की-सी ये, ठीक है। अब ये लग रहा है कि जैसे हमने एक बटन बनाया तरीके से, ठीक है। अब बेहतर लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है यार उस बटन का नाम क्या था, वहाँ पे लिखा हुआ क्या था। तो लेट्स से वहाँ पे व्यू मोर या व्यू इन्फो लिखा हुआ था, तुम्हें भी इसके अंदर कुछ लिखना है, ठीक है। तो तुम क्या करो, एक अदद ये कमेंट, ये वाला टेक्स्ट उठाओ, ऑल्टर प्रेस करो और इसे ड्रैग करके कहीं ले जाओ। ऐसा भी चाहिए। ये टेक्स्ट, ये तुमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ऑल्टर प्रेस करो ताकि इस जैसे क्लियर बन जाए और इसे यहाँ ला दो, ठीक है। एक मिनट, या कंट्रोल जे प्रेस कर लो और इसे ड्रैग करो और इसे क्या करो, इसके ऊपर ले आओ। अब देखो लेयर वाला काम, मैं कह रहा था ना कि हमने बात की थी कि सब कुछ हमने अपने घर से बाहर गली में देखा कि सब कुछ फर्श पे ज़मीन में पड़ा हुआ था, सबसे पीछे एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड था, उसके बाद क्या थी ये चीज़ें थी। अब मुझे टेक्स्ट ना बटन के ऊपर लेकर आना है, तो ये जो लेयर बनी है ना इसकी, ये कॉन्टैक्ट की, मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगा सीक्वेंस में, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, व्यू मोड लिख देंगे, इसको सेंटर में कर दें, अलाइनमेंट को सेंटर में दे दें, ठीक है। और फिर क्या करें, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे कर दें और यहाँ पे लिखते हैं व्यू मोड, मैंने किया सेट करके, ठीक है। ये बटन के सेंटर में आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कंट्रोल टी प्रेस करें, थोड़ा सा बड़ा करना है अगर इसको, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये बेहतर नज़र आएगा, ये। और वी आई ई डब्ल्यू, सॉरी, व्यू मोड सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, कोई मसला है नहीं है, कोई मसला है। देखो अब लग रहा है बिल्कुल सही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जितनी भी काम थे यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ, तो देखो मेरे पास एक अच्छा जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर अपेयर हो गया, बटन बन गया है, ऊपर का सारा काम हो गया। अब रह रहा क्या है, रहता है ये टेक्स्ट हेडिंग रहती है, सर्कुलर इमेज रहती है, ये टेक्स्ट रहता है, ये दो बटन्स रहते हैं। ये बटन तो तुम्हें को पता है कि मैं कैसे बनाऊंगा, इसके थ्रू बनाऊंगा ये वाला बटन, ठीक है। ये वाला बटन मैं इसी बटन के थ्रू बनाऊंगा, सही है। ये अब क्या करेंगे हम, ये काम जितना हमने अभी, जो काम अभी रिमेनिंग है, अब ये काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पेस अपना तेज करेंगे, जितना भी काम है वो थोड़ा सा तेज करेंगे। लेयर्स के बारे में बताया, लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही होती हैं, लेयर्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। मैं ये जो वीडियो अपलोड करूँगा आज, इस वीडियो को लाजमी देखना है, अच्छी तरह से थॉरली देखना है इसको। बाकी काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये जो पूरी वेबसाइट है ना, ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बता देना इस वेबसाइट के अंदर जो भी हिस्सा कहोगे ना। जी, पता नहीं यार, लगा दी होगी, लग गई होगी, आई थिंक लग गई तुम्हारे यहाँ, मसला नहीं है, लगा देंगे। तुम टेंशन देखो, अटेंडेंस की टेंशन नहीं लो यार। आप लोग, आप तुम सब में से जो जो रेगुलर आ रहा है वो अटेंडेंस की टेंशन ना ले, अटेंडेंस लग रही होती है। और लास्ट टाइम जो अटेंडेंस का फाग तुम्हारा मसला हुआ था और आयशा का मसला हुआ था शायद, तो एक जो अटेंडेंस थी 17th की, जिसको आपका एग्जाम था, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन अटेंडेंस आमतौर पर नहीं लगती, सही है। तो वो अटेंडेंस एक आप लोगों की गई है, बाकी अटेंडेंस आप लोगों की पूरी है, मैं देख चुका हूँ, सही है। मैंने सेंटर से पता किया था तो मुझे पता चला कि वो जो अटेंडेंस थी वो से एग्जाम वाली डेट की थी। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ यार, एग्जाम वाली डेट की तो एग्जाम अटेंडेंस लगती ही नहीं है नॉर्मली। वो एग्जाम की अटेंडेंस अलग होती है और नॉर्मल जो क्लासेस की अटेंडेंस होती है वो अलग होती है, सही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम एक तो किसी और सेक्शन को भी रीमेक करेंगे। लेट से कोई एक सेक्शन आप लोग बता दो, सर इसको दोबारा बना दें, इस जैसा दोबारा बना दें, ठीक है। ये बना दें दोबारा, या ये बना दें, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सेक्शन देख लेंगे, रैंडमली कोई भी उठा लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बस अभी से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा
हम इस सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। इस सेक्शन को थोड़ा सा तेज कंप्लीट करूंगा क्योंकि रह ही कुछ नहीं गया। ये हेडिंग रह गई जो कि ऐसे ऐसे आएगी, ये टेक्स्ट रह गया जो कि एसी के थ्रू आएगा। ये सर्कुलर इमेज किस तरह बनेगी, नया काम वो है, ये भी सब पुराना है। ठीक है, अगर मुझे कोई पीएनजी पैटर्न मिला तो वो यहाँ पे लगाने के लिए ना मैं इस तरह निकाल लूंगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको रीमेक करके और अगला कोई एक सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर आप लोग भी ना इस तरह के टेम्पलेट्स डिज़ाइन करने के अंदर थोड़ा सा अपना किरदार अदा कर सको। सही है, अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और मुझे बता देना, मैं जो वीडियोज़ का भी कह रहा हूँ, मैं वीडियोज़ अगर अपलोड भी करूँगा क्लासरूम पे, तो वहाँ अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना, मुझे बता देना।